पिछले कई दिनों से अतुल को रोज रात दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई पड़ती थी, पर वो हर बार नज़रअंदाज करके सो जाता था। पर आज उसने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज वो पता करके ही रहेगा। रात के 12 बजे दरवाजे पर फिर हल्की आहट की आवाज़ से अतुल उठकर कमरे से बाहर जाता है। हॉल से होते हुए रसोई में जाता है, वहाँ भी कोई नहीं था। तभी सहसा उसकी नज़र मेन दरवाजे पर जाती है, जो हल्की सी खुली हुई थी, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। भागकर अपने माँ बाबा के कमरे में जाता है, जहाँ दोनों शांति से सो रहे थे। फिर वो रागिनी को आवाज़ लगाता है, पर रागिनी का कहीं से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है। अतुल समझ गया था कि शायद रागिनी ही बाहर लॉन में होगी। यही सोचकर बाहर जाता है, पर जैसे ही बाहर जाता है वो बाहर का नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। रागिनी दूर पेड़ की ओट में किसी पुरुष से बात कर रही थी। वो बार बार उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। अतुल को उन दोनों की आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही थी, पर हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थी। करीब 20 मिनट तक रागिनी और उस अजनबी की इसी तरह बातें चलती रही। फिर वो अजनबी गुस्से से कुछ कहकर बाहर चला जाता है। रागिनी उस व्यक्ति के जाने के बाद बुझे मन से घर की तरफ आती है। रागिनी को अंदर की तरफ आते देख अतुल भागकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है, ताकि रागिनी को अतुल पर कुछ शक न हो। काफ़ी देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद रागिनी को गहरी नींद आ जाती है, पर अतुल अभी भी जाग रहा था और सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है रागिनी की, जो वो अपने पति से साझा नहीं कर सकती। और वो आदमी आखिर कौन था, क्या कह रहा था, क्या राज है इन सब के पीछे। इन सब सवालों के और भी बहुत सारे सवाल अतुल के मन में उठ रहे थे, पर जवाब तो सिर्फ रागिनी के पास ही था। दरअसल रागिनी और अतुल की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। रागिनी अतुल के बुआ की देवरानी की मौसी की लड़की थी, इसलिए बिना ज़्यादा छानबीन के अतुल के माता पिता ने अतुल और रागिनी की शादी करवा दी। ऐसे तो रागिनी बहुत समझदार लड़की थी, अच्छे कुल की पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी, पर कुछ तो था जिसकी वजह से वह हमेशा डरी सहमी रहती थी। पिछले कुछ महीनों से अक्सर रागिनी कहीं खोई खोई सी रहती थी। अतुल भी काफ़ी दिनों से रागिनी के हर क्रियाकलापों पर नज़र रखता था। उसे भी कहीं न कहीं रागिनी के चेहरे का डर और उदासी दिख जाया करता था। कई बार अतुल ने कोशिश भी की रागिनी के डर और उदासी का कारण जानने की, पर हर बार रागिनी ये कहकर टाल देती कि वो दिन भर के कामों से थक जाती है, बस और कुछ भी नहीं। पर आज उस अजनबी को देखकर अतुल को यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ राज की बात जरूर है, जिसे रागिनी सभी से छुपा रही है। यही सोचते सोचते अतुल की आंखें लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। मन काफ़ी परेशान था और ऑफिस जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए आज तबीयत का बहाना कर ऑफिस से छुट्टी ले लिया। तभी चाय लेकर रागिनी कमरे में दाखिल होती है और कहती है, क्या बात है अतुल, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? इतनी देर तक सोए हुए हो, तबीयत तो ठीक है ना? अनमने ढंग से अतुल हाँ कहकर चाय ले लेता है। अतुल के स्वभाव में अचानक आए बदलाव को देखकर रागिनी कुछ सोचने लगती है और फिर बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। काम करते करते अचानक रागिनी को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। आवाज़ सुनकर अतुल की माँ भागकर रसोई में आती है और अतुल को आवाज़ लगाती है। अतुल भी भागकर आता है और रागिनी को बेहोश देखकर जल्दी से गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। डॉक्टर थोड़ी देर में आ जाती हैं और रागिनी का परीक्षण करती है। देखने के बाद खुश होते हुए डॉक्टर साहिबा कहती है, बधाई हो मिस्टर अतुल, आपकी पत्नी गर्भ से है। अतुल इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठता है। रागिनी को जब पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर अचानक
फिर से उसके चेहरे पर एक डर दिखने लगा, जिसे अतुल भाप लेता है। मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अतुल मौके की तलाश में था कि कब एकांत मिले और वो रागिनी से उसके डर का कारण पूछे। कुछ घंटों के आराम के बाद रागिनी रसोई में उठकर जाने लगती है। तभी अतुल उसके हाथ को पकड़कर बिस्तर पर बैठा देता है और फिर प्यार और विश्वास के साथ रागिनी की हथेली अपनी हथेलियों में लेते हुए कहता है, रागिनी, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी? तुम्हें तो छोटे बच्चे बहुत पसंद है ना, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी क्यों? क्या बात है रागिनी, प्लीज़ बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अतुल की बातें सुन रागिनी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। अतुल रागिनी को बाहों में समेटते हुए आंखों से आंसू पोंछता है और फिर एक बार विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ है और बेहिचक अपने दिल की बात बता सकती है। रागिनी अतुल के भरोसे को जीत चुकी थी, इसलिए वो आज कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। फिर रागिनी अपने अतीत में हुए गलती को अतुल के सामने रखती है। बात उन दिनों की थी जब रागिनी अपने आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने शहर से दिल्ली गई थी। वहीं उसकी मुलाकात ऋषि से होती है। बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। रागिनी की सुंदरता ऋषि को बेचैन करती थी। ऋषि भी शुरू शुरू में बहुत सीधा साधा लड़का बनकर खुद को रागिनी के सामने प्रस्तुत करता था, जिससे रागिनी के दिल में भी ऋषि के लिए प्रेम पनपने लगा था। पढ़ाई के अंतिम साल सभी दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी। लेट नाइट पार्टी थी। सभी मस्ती में झूम रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। इसी दौरान किसी ने रागिनी के सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला दवा मिला दिया और वो पी लेती है। कुछ देर में रागिनी के ऊपर नशा का असर दिखने लगा और वो बिल्कुल बेसुध होकर गिरने लगती है कि तभी ऋषि आकर अपनी बाहों में थाम लेता है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता कि आगे क्या हुआ। जब अगली सुबह रागिनी की आंखें खुली तो वो ऋषि के कमरे में खुद को देखी, जहाँ ऋषि वहीं सोफा पर सोया हुआ था। मैंने जब खुद को देखा तो मैं अपने आपे में नहीं रही और ऋषि को जाकर सोए में ही एक थप्पड़ जड़ दिया। वह हड़बड़ा कर उठता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या? क्यों मारा तूने मुझे? एक तो मदद करो और ऊपर से झापड़ भी खाओ। ये कौन सा शुक्रिया अदा करने का तरीका है? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की और मुझे छूने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी हरकत करते हुए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया तूने। अब दुनिया को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? कहते कहते रागिनी जोर जोर से रोने लगती है। ऋषि कुछ कहने ही वाला था कि बाथरूम से रागिनी की सहेली निधि बाहर आती है, जिसे देखकर रागिनी कहती है, निधि, तुम भी यहाँ? हाँ पगली, मैं भी यही हूँ कल रात से। वो तो ऋषि का भला हो जो इतनी रात हमें अपने घर ले आया, वरना क्या निधि? प्रश्नवाचक मुद्रा में रागिनी पूछती है। रागिनी, तुम्हें याद है वो विशाल, अपने कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा, जिसे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं? हाँ याद है निधि, बता ना क्या हुआ, क्यों पहेलियाँ बुझा रही है? वो पार्टी में तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो तो शुक्र मना समय पर ऋषि आ गया, वरना एक तो नशे में तू बेसुध थी और तू ऊपर से इस बेचारे ऋषि को ही थप्पड़ मार दी, जिसने तुम्हारी रक्षा की। फिर निधि कहती है, रागिनी, ऐसे तू कब से नशेड़ी बन गई? तुझे तो कभी शराब और नशा करते नहीं देखा इससे पहले। निधि की बात सुनकर रागिनी ठीक ठक सी जाती है। मुझे कुछ पता नहीं निधि, मेरे गिलास में किसने नशे की दवा मिलाई? मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। फिर ऋषि से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो ऋषि, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। फिर सॉरी कहकर अपने हॉस्टल चली जाती है और फाइनल एग्ज़ाम के बाद अपने शहर से वापस आने के बाद पापा ने तुमसे शादी की बात पक्की कर दी।
सब अच्छे से गुजर रहा था कि एक दिन एक मॉल में मेरी नज़र उसी विशाल पर पड़ी। वो भी मुझे बड़ी गौर से देख रहा था और फिर हर दिन यहाँ घर तक आने लगा। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो वो दरवाजे की घंटी बजाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो विशाल सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर थोड़ी घबराई, फिर उससे पूछी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तब उसने उसी पार्टी के रात की कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें मैं और वो था। उस तस्वीर को दिखाकर उसने ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा, मुझे पैसे दो वरना इस तस्वीर को तुम्हारे पति को दिखा दूंगा और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। मैं डर गई थी अतुल। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है अतुल, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो निधि से बात करवा देती हूँ तुम्हारी, और यदि उसकी भी बातों पर विश्वास नहीं है तो ऋषि से बात करवा देती हूँ। कहते कहते रागिनी रोने लगती है। अतुल को रागिनी पर पूरा भरोसा था। वो कोई गलत काम नहीं करेगी, इतना तो पता चल ही चुका था अतुल को। इतने दिनों के साथ से वो रागिनी को चुप कराता है और भरोसा दिलाता है कि वो इस मुसीबत से उसका पीछा छुड़ा कर ही रहेगा। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और जानकारी दी। आज रात ही पुलिस विशाल को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, इसलिए समय से पहले ही अतुल के यहाँ आ गया और छुप कर बैठ गया। रात को जब विशाल आया तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है। जमकर धुनाई होती है और सच्चाई का पता लगाता है, जिसमें रागिनी बेकसूर थी। विशाल को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो ऐसे ही औरतों को शिकार बनाकर उससे पैसे लूटा करता था। इस तरह अतुल ने रागिनी के चेहरे पर छाए डर को हमेशा भगाकर मुस्कान लाने में कामयाब रहा।